अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ऑनलाइन डिजिटल टीवी ऑफिशियल के साथ तौसीफ़ अब्बासी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, हम इस फोरम पे अपने पास आने वाले मज़लूम तबके और वो लोग जिनकी किसी और फोरम पे सुनवाई नहीं होती, उनकी आवाज़ हमेशा से यहाँ से उठाते आए और आज इसी तरह की एक कहानी, एक रोदात, एक दुख भरी दास्तान एक बहन जो है हमारे साथ बयान करने बैठी हैं। मैं ज़्यादा उनके हवाले से ब्रीफ करने से बजाय उन्हीं से हम लोग सुनेंगे। सिर्फ इतना बता दूं कि बहन का तल्लक यहाँ पिंडी से ही है, इनका जो है चकवाल से तल्लक है और ये पिंडी में रहती है। इनकी शादी हुई एक वकील साहब से और वकील साहब जो है वो बासर वकीलों में से उनका तल्लक है और गुज़श्ता 4 साल से उन वकील साहब ने इस हमारी बहन को अपने 4 बच्चों से, जो इनकी कोख से जिन्होंने जन्म दिया, उनको उनसे मिलने नहीं दिया। और उनकी जो छोटी साहबजादी हैं, बहन हमें बता रही हैं कि वो तकरीबन भूल चुकी हैं कि उसके नक्श कैसे थे। तो इनका दुखड़ा क्या है, हम इन्हीं से सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम बहन, आपको ऑनलाइन डिजिटल टीवी में खुशामदीद कहता हूँ। आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि आपकी शादी जो है मलिक वहीद अंजम जो हैं उनसे कब हुई और इस सारे दौरानिए में आपकी शादी चल क्यों नहीं पाई। फिर आपके बच्चे जो है वो पिछले जब से आपको डाइवोर्स हुई आज तक आपसे क्यों नहीं मिलने दिए गए, और फिर जब आप बच्चों को लेने के लिए कानून के अदालतों के दरवाज़ों पे गई तो आपके साथ क्या सलूक हुआ, आप हमारे नाज़रीन को इस फोरम से बताएं। मेरा नाम नादिया है और 2006 में मेरी शादी वहीद अंजुम से हुई, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और पिछले साल वो रावलपिंडी हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं जी। मेरे जितना अरसा मेरी उस शख्स से शादी रही, ज़ाती तौर पर वो एक लालची इंसान है और मुझसे वो छोटे छोटे तहाइफ का मुतालबा करता रहता था जी। वक्त गुजरने के साथ साथ वो मुतालबात बढ़ते गए और मुझे प्रेशराइज़ किया जाता, मुझे मारा पीटा जाता, घरेलू तशद्दुद का निशाना बनाया जाता जी। ताकि मैं अपने घर वालों को इस चीज़ के लिए आमादा कर सकूं कि वो वहीद अंजुम की हर जायज़ और नाजायज़ ख्वाहिश को पूरा करें जी। ये मुतालबात बढ़ते बढ़ते इतने बढ़ गए कि बहुत सारी कीमती चीज़ें और बहुत सारे पैसों की डिमांड करने लगा। जी। नाज़रीन, बहन बता रही हैं कि इनकी फैमिली से इन्हें ब्लैकमेल करके, इनके तवसत से ब्लैकमेल करके इनकी फैमिली से मलिक वहीद अंजम ने कोई $1,55,000 लिए। उसके अलावा जो गिफ्ट्स लेते रहे वो अलग से थे। और फिर जब इनके भाई ने जो रकम बतौर उधार अपने बहनोई को दी, जब उसकी वापसी के लिए जब मुतालबा किया तो मारपीट शुरू कर दी मलिक वहीद अंजम साहब ने। और फिर जब मलिक वहीद अंजम साहब को ये लगा कि अब जो है मुझे देने ही पड़ेंगे, तो उन्होंने नौबत यहाँ तक ले आए कि उन्होंने अपनी ज़ौजा जो नादिया सदीक हमारे पास बैठी हैं इनको डाइवोर्स दे दी। और फिर उसके बाद से लेके आज तक वो चूँकि काली वर्दी में प्रोफेशन से काले कोट वाले हैं जिन्हें कहते हैं, उन्होंने मुख्तलिफ़ अदालतों का सहारा लिया, मुख्तलिफ़ वकला तंजीमों का सहारा लिया और इनको इनके बच्चों से जो है दूर रखा। बहन, आप हमें बताएं कि उन्होंने जैसे भी तहाइफ लिए, उधार लिया, वो वापस नहीं किया, आपकी फैमिली की तरफ से जब डिमांड की गई तो नहीं किया, फिर उन्होंने बदले में जो है आपको डाइवोर्स दे दी। फिर उसके बाद आप बताएं कि आपको किन मसाइल का सामना रहा, आप किस किस अदालती फोरम पे गई और आपको वकला की तरफ से क्या जो है कैसे ट्रीट किया गया। जब उस शख्स ने मुझे तलाक दी जी। तो तलाक देने के बाद उसने जितना कीचड़ उछाल सकता था मुझ पर कीचड़ उछाला, जी। सिर्फ इस वजह से कि मैं डर जाऊं, खौफजदा हो जाऊं और मैं किसी भी अदालत का दरवाज़ा न खटखटाऊं। जी। दूसरी तरफ उसने मुझसे ये मुतालबा करना शुरू कर दिया कि मैं बच्चे उसे लिख कर दे दूं। जी। एक माँ होने के नाते मैं ये कभी भी नहीं कर सकती थी कि मैं अपने बच्चे उसे लिख कर दे देती। जी। इस मकसद के लिए उसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद कोर्ट्स में गार्डियनशिप का केस किया जी। ताकि मैं बच्चे उसे लिख के दे दूँ। लेकिन मैंने उस केस के बदले अपने बच्चों से मिलने के लिए रावलपिंडी कोर्ट्स में विजिटेशन का केस फाइल किया जी। जिसे वहीद अंजुम ने जुरिस्डिक्शन की बेस पर चैलेंज कर लिया जी। और वो केस हमें रिटर्न हो गया। मैंने जुरिस्डिक्शन को डिसाइड करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक ट्रांसफ़र एप्लीकेशन लगाई। जी। 2019 जून में मैंने वो ट्रांसफ़र एप्लीकेशन लगाई जो कि 2021 में जाकर
डिसाइड हुई, और वो भी सिर्फ इसलिए कि वो केसेस मुझे रिटर्न हो चुके हुए थे, और जज साहब ने वहीद अंजुम से एक अंडरटेकिंग भी ली ताकि वो उन केसेस को भी फॉलो करें जो केसेस मैंने उस पर किए हुए थे, जिनमें सर फहरिस्त एक तो मैंने अपने बच्चों से मिलने के लिए केस किया था, और दूसरा मेरे भाई का वो केस जिसमें उन्होंने अपने पैसों की वापसी का मुतालबा किया था। जी, ठीक हो गया। नाज़रीन, बहन ने हमें बताया अभी कैमरे रिकॉर्डिंग से पहले कि जब इनको डाइवोर्स होगी और इनकी चीज़ें जो है जहेज़ की चीज़ें शरीयत में इजाज़त होती है कि जब किसी खातून को तलाक दी जाती है तो उसका हक़ महर उसे दिया जाता है, उसकी चीज़ें वापस की जाती हैं। इन्होंने अपनी जो है अपना कानूनी हक़ इस्तेमाल करते हुए जब अपनी चीज़ें इनकी फैमिली ने डिमांड्स की तो मलिक वहीद अंजुम जो कि पेशे से वकील थे उनसे जब डिमांड की तो वो लिटिगेशन में चले गए, मुख्तलिफ़ वहीलू बहानों से मुख्तलिफ़ प्रेशर लेके मुख्तलिफ़ बार कौंसिल के दबाव के तहत उन्होंने अदालतों पर असरअंदाज होने की कोशिश की। हमारे नाज़रीन के लिए इस फोरम पे मैं ये दिखाता हूँ, ये हम इस बहन के बच्चे हैं और ये बच्चे हमारे कैमरामैन आपको जूम करके इनकी तस्वीर दिखाते हैं कि इंतहाई मासूम, और जो सबसे बड़ा बेटा शायद 7 साल का है लेकिन सबसे छोटी बेटी अभी साल डेढ़ की, 2 साल की या ज़्यादा कितने अरसे की है बहन बता सकती हैं। बिल्कुल छोटे मासूम बच्चे। ये 4 साल पुरानी 3 साल पुरानी तस्वीर है जब वो घर से बच्चों से अलग हो गई थी। अब बहन का ये मानना है कि इस सारे दौरानिए में ये तो अपने बच्चों की यही वो तस्वीर जो 3 साल पुराने इनके पास थी लेके बैठी हुई हैं। अब बच्चे किस हालत में हैं और बच्चों का माइंड सेट क्या बना दिया गया है वो बहन जानने से जो है नहीं जानती। और बहन हमारे इस फोरम से आला अदलिया के पास अपना पैगाम पहुँचाने के लिए आई हैं, और बहन का ये मुतालबा है कि भले इनके साबिक शोहर एक वकील हैं लेकिन क्या कानूनी ज़ाब्ते के पाबंद वकला बरादरी नहीं है, क्या कानूनी ज़ाब्ते के पाबंद जजेज़ नहीं हैं, क्या बाकी तमाम तबके, अगर एक आम सादा शहरी के साथ कोई बाअसर तबका या बाअसर वकील या बाअसर जज ज़्यादती करता है तो उसके लिए सुनवाई कहाँ होगी। बहन हमें बता रही हैं कि उन्होंने मुख्तलिफ़ फोरम्स पे मलिक वहीद अंजुम के ख़िलाफ़ जो है स्टैंड लिया, और वकला की एहतसाबी बॉडी जो है पाकिस्तान बार कौंसिल के पास ये गई और पाकिस्तान बार कौंसिल को इन्होंने एप्लीकेशन दी 12 दिसंबर 2019 को, जिसमें इन्होंने लिखा कि मैं इस वकील साहब की साबका बीवी हूँ और मेरे बच्चे अभी इनके पास हैं तो इनसे बुला के बाज़पुरस की जाए। तो बहन के बकौल अभी तक पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से भी कोई एक्शन नहीं लिया गया, किसी अदालत की तरफ से मलिक वहीद अंजुम साहब को बैठ के इस बात का पाबंद नहीं बनाया गया कि आप ज़ाब्ते और कानून के तहत कि एक माँ को अपने बच्चों से दूर नहीं रख सकते। इसके अलावा बहन ये बता रही हैं कि जब ये मुख्तलिफ़ फोरम्स पे और सुप्रीम कोर्ट लेवल पे जब गई हैं तो कोई भी वकील इनका केस लेने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। एक लॉन्ग पीरियड तो ये इस जस्तजू में रहीं क्योंकि जब वकील अपनी बरादरी के पेटी भाई के लिए खड़े हो गए और उनको फेवर देना शुरू हुए तो ये बिल्कुल बेबस होकर रोड पे आ चुकी थी। ऐसे में एक फरिश्ता सफ़त खातून वकील थी जिन्होंने इनको ऑन किया, जिन्होंने इनका केस स्टडी किया और उसके बाद से लेके अब तक वो इनके साथ हैं। हमें मैडम उनके बारे में भी बताएं और ये बताएं कि अब ताज़ा स्टेटस क्या है, अब आप किस फोरम पे जो है अपने बच्चों को लेने, अपने बच्चों को देखने की जंग लड़ रही हैं, और आप इस फोरम से वज़ीर-ए-आज़म से या चीफ जस्टिस से क्या अपील करना चाहती हैं वो इस फोरम पे बताएं। मेरे पास कानूनी जंग लड़ने के लिए सिर्फ एक ही सिपाही है और उसका नाम मैडम अनीला अतीक है, ठीक है, जो आज भी मेरे साथ एक लोहे की दीवार की तरह खड़ी हैं। ठीक है। इस फोरम से मैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब से ये अपील करती हूँ कि मुझे इन चैम्बर सुना जाए। अदालतों में धक्के खा कर मैं थक चुकी हूँ, ना मुझे इंसाफ मिल रहा है और ना मेरे भाई को। मैं एक माँ हूँ और मैं अपने बच्चों से मिलने के लिए हर उस दरवाजे तक गई हूँ जहाँ से मुझे इस चीज़ की उम्मीद थी कि शायद मैं अपने बच्चों से मिल सकूँ, लेकिन मुझे ये एहसास हो चुका है कि मैं एक वकील से लड़ रही हूँ। मैं इस जंग को जितनी मेरी हिम्मत थी मैं लड़ती रही और अब भी लड़ रही हूँ, लेकिन अब मेरी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये अपील है कि मुझे इन चैम्बर सुना जाए और अदालतों के फैसलों से कहीं पहले मुझे मेरे बच्चों से मिलवाया जाए, क्योंकि मैंने 3 साल से उन्हें नहीं देखा और मैं ये नहीं जानती कि वो किस हाल में हैं।
जी 3 साल से जो बच्चे अपनी माँ से नहीं मिले, उनको तो ये याद भी नहीं होगा कि उनकी माँ कौन थी। मेरी सबसे छोटी बेटी जो उस वक्त सिर्फ 1.25 साल की थी जब मेरे साहब का शौहर ने मुझसे मेरी बच्ची को छीना, जी अभी तक तो उसे ये याद भी नहीं होगा कि उसकी हकीकी माँ कौन है। जी तो प्लीज़ खुदा के लिए मेरी इस आवाज़ को मीडिया तक और मीडिया के ज़रिए उन तमाम लोगों तक पहुँचाएँ जी जो मेरी मदद कर सकते हैं, जिसमें वकील बरादरी भी शामिल है, जिसमें जजेस शामिल हैं और जिसमें तमाम वो लोग शामिल हैं कि जो किसी न किसी तरीके से मेरे और मेरे भाई के काम आ सकते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम को वाइंड अप करने से पहले मेरी मलक वहीद अंजुम साहब के लिए और अपने मुल्क की जुडिशरी के लिए मैं जो पैगाम छोड़े जा रहा हूँ वो ये है कि रोज़े महशर यकीनन औलाद अपनी माँ के निस्बत से पहचानी जाएगी। आप दुनिया में बेशक अपने काले कोट का जितना फ़ायदा उठा लें, आप जितना प्रेशर लगा रहे हैं, जितना दबाव डाल सकते हैं डाल लें, जिस दिन रोज़े महशर आपने और आपकी साबका ज़ौजा ने खड़े होना है, आपके बच्चों को आपकी साबका अहलिया के नाम से पुकारा जाना है। आप डरें उस दिन से कि जिस दिन एहतसाब होना है और उस दिन आपका काला कोड आपके किसी काम नहीं आना। और मज़द अदलिया जो हमारी चीफ़ जस्टिस तक साहब तक अपील जा चुकी है, उनसे मैं ये गुजारिश करूँगा, दरख्वास्त करूँगा कि आप हज़ारों लाखों केसेस सुनते हैं, आपने सैकड़ों केसेस अभी भी इन चैम्बर अपने पास रखे हुए हैं, आप इस बहन को भी एक दफ़ा बुला के सुने। और इस बहन का दुख सुनने के बाद मैं ये वसूख से कहता हूँ कि आप केस तो सुनवाई के लिए बाद में लगाएंगे, इस बहन को इनके बच्चों से मिलवाने का बंदोबस्त पहले करेंगे। इसी उम्मीद के साथ कि हमारा ये पैगाम, हमारी ये दरख्वास्त आप तक पहुँचे और आप इसके ऊपर जो है हमारे लिए आवाज़ उठाएं, हमारे लिए फ़ौरन हमारी इस बहन के लिए, इससे बच्चों के मिलने का बंदोबस्त फरमाएं। यही पैगाम छोड़ के जा रहा हूँ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।